यहाँ बन रहा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और नॉर्मल से सैंडविच बना रही हूँ सिर्फ बटर लगा के। बाकी और कुछ भी नहीं इसमें भरा मैंने, ना पनीर है ना बीच में कोई मसाला ऐड किया है, सिंपल सा तैयार किया है। और मॉर्निंग मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है ना कि समझ में नहीं आता। और चलिए अब चलते हैं काम के लिए। मैंने पर्दे निकाल लिए हैं और इधर बेड शीट भी मैंने निकाल ली है, तकिए कवर, और उधर भी अब निकालनी बाकी है वो। और बाकी मैंने नीचे रख दी है धोने के लिए, और बहुत गंदी हो रही है, मन नहीं कर रहा अब इसको लास्ट बिछाने का, क्योंकि अब इसको 7 8 10 दिन हो गए बिछे हुए बेडशीट को। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन मेरा फैला हुआ है। और फ्रिज को मैंने सुबह ही खाली कर दिया था, सुबह सुबह ही मैंने कहा जब तक इसका पानी पूरा निकल जाएगा, जब तक मैं काम करूँगी, जब तक जो मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी ना, तब मैंने इसको खाली कर दिया था और बंद भी कर दिया था। तो इसकी बर्फ़ पूरी निकल चुकी है। तो चलो चलते हैं किचन में और आगे का काम करते हैं। आज है मेरी किचन की बारी। और किचन में सबसे पहले मैं ले लूँगी जाले ऊपर से और झाड़ लूँगी अच्छे से पूरे किचन को। खाली कर दिया है मैंने। और उसके बाद में जो मैंने पुराने पेपर लगाए थे ना, उनको मैं हटा दूँगी। और ये पेपर मैं इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि सामने से बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। और लाइट जलती है ना किचन में, तो फिर रात के समय नज़र आता है, दिन में तो नहीं आता है। और वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर से कुछ दिखे या मैं बाहर देखूँ, तो पता नहीं मुझे अजीब-सा लगता है ऐसे। इसलिए मैं जो इस पे वो लगे हुए हैं ना काँच नीचे वग़ैरह, से तो भी उस पे मैं मैंने पूरा जो पेपर लगा अलमारी थी देती ना हूँ। वो पूरी खाली कर दी है, पूरी की पूरी सारे डिब्बे ऊपर रख दिए हैं। और अधिकतर मैंने डिब्बे सारे अभी कुछ टाइम पहले ही धो के रखे हैं, और जो नहीं धोए वो मैं अभी धो लूँगी। और बाकी जो मैं राशन लेके आई थी ना वो राशन भरूँगी। और ये वाली रैंक भी मैंने पूरी खाली कर दी, इसमें भी मेरे सारे डिब्बे ही पड़े हुए थे। तो किचन खाली हो गया है अभी। और ऊपर की जो टाइल्स है ना, ये मैंने गर्म पानी कर लिया, उससे ही पोंछूंगी। पर पहले मैं ये जो रैंक है उसको, और ये डिब्बों में जो भी मैं जो राशन लेके आई हूँ वो भरना है, पहले वो भरूंगी। पहले मैं नीचे नीचे का करूँगी, फिर ऊपने पहुँचने का ही काम है। झाड़ने का मेरा काम हो गया है पूरा, पर बस सिर्फ गर्म पानी से अच्छे से टाइल्स को पोंछना बाकी है, और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए नीचे का कर लेती हूँ, ऊपर का तो मेरा हो गया। बस टाइल्स पोंछनी, जो मैं सामने खिड़की को अच्छे से मतलब पाइप लगा के धोऊंगी। धोने के बाद ही टाइल्स पोंछने में आएगी। तो पहले मेरा जो भी है किचन का सामान ऊपर लेती हूँ। और लाइट चली गई है तो कुछ वैसे भी दिवाली के टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता है और काम ही ख़त्म नहीं होता। काम बढ़ता जाता है, कितना ही कर लो। वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सफाई भी हुई है। और तो यहाँ पे मैं जो लेके आई थी ना राशन वगैरह, तो वो मैं सारे डिब्बों में भर लूँगी। और डिब्बे लगभग मैं पहले ही धो चुकी थी। और ये है मेरे किचन की जो खिड़की है ना, वो है। इसको मैं अच्छे से पहले गर्म पानी से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं पाइप लगा के अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि पूरी गंदगी निकल जाएगी। तो खिड़की में भी मैंने जो नया मैं पेपर लेके आई ना, वॉलपेपर, वो मैंने लगा दिया है। और पहले वाला मैंने निकाल दिया था, और अच्छे से पूरी क्लीन कर दी मैंने, अच्छे से पूरी साफ कर दी मैंने खिड़की। बाहर जाके भी मैंने पानी का प्रेशर दिया, तो जितनी गंदगी थी वो सारी खिड़की से निकल गई, और अब अच्छी हवा आ रही है बाहर से। और वो बारिश के टाइम में क्या होता है, छोंक लगाते हैं ना, तो खिड़की के ऊपर आके जमना शुरू हो जाता है, और वो निकलता नहीं है। और फिर आज का मैंने गर्म पानी से साफ किया, तो हो गया है लगभग। इधर का सारा हो गया, बर्तन बच रहे हैं इतने सारे, इनको करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे। आज एक काम बाकी था, जो गर्म कपड़े धूप लगाने थे वो लगाए हैं। तो कल के जो कपड़े थे वो धुले हैं, और सारी सफाई वापस की है मैंने आज। तो मुझे 1 सवा 1 बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी तो पहले कपड़े सुखाऊंगी, और अभी तो मैंने कंघी भी नहीं की है, पहले कपड़े सुखा के आऊँगी। उसके बाद मैं फटाफट रेडी होकर प्रिंस को स्कूल से लेके आऊँगी। और जो भी बाकी का काम है मैं स्कूल से आने के बाद करूँगी, पर पहले मैं कपड़े सुखाऊँगी। क्योंकि अगर कपड़े बाल्टी में पड़े हैं मेरे, अगर वो रह जाएंगे ना, तो फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर सूखते भी नहीं। कि अब ठंडा मौसम होने लगा है ना, तो फिर लेट तक कपड़े नहीं सूखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा लेती हूँ फटाफट से जाके, नहीं तो फिर प्रिंस का टाइम हो जाएगा। तो देखिए, एक बाल्टी भर के, फुल बाल्टी भर के कपड़े हो गए आज के, और खूब सारे कपड़े हो जाते हैं डेली के, और बच्चों के स्कूल के भी हो जाते हैं कि। तो आज तो क्या स्कूल के है नहीं, सिर्फ प्रिंस ने कल स्कूल में कोई खाना खाया होगा तो गिरा दिया होगा, तो उसका नेकर वगैरह है, बाकी और कुछ है नहीं। तो चलते हैं, पहले कपड़े सुखा लेते हैं। चढ़ते चढ़ते 5 10 सीटियों में कभी कभी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वजन ही इतना ही। और यहाँ देखिए, जितने भी सारे स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह थे मैंने बॉक्स में से निकाल लिए, और थोड़े बहुत नीचे पड़े हैं। और मैं सारे जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो विमल के बैग में रखती हूँ संभाल के, ताकि जिसको जैसे चाहिए वैसे निकाल लेते हैं हम लोग। फिर ये होता है ना, कभी स्कूल के इधर से उधर हो जाते हैं बच्चों के, मेरे जैकेट इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये सब धूप लगा रखे हैं मैंने,
तो इनको पहले वहाँ रख दूँगी, सारे जितने भी तार पे सूखे हुए हैं, क्योंकि तार पे मुझे गीले कपड़े सुखाने हैं इस वजह से। तो यहाँ डाल दूँगी और फिर 2-1 घंटे बाद में आऊँगी तो यहाँ से ही वापस समेट के बैग में पैक कर दूँगी अच्छे से। तो इनको उतार लेती हूँ फटाफट से। कपड़े सारे सुखा दिए मैंने जितने भी थे वो, और इधर के तार भी फुल हो गए हैं, इधर भी सब सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, कुछ ही नहीं बचा है। बस अब ये जो कपड़े हैं ना, इनको मैं थोड़ी घंटे 2 घंटे बाद में ले जाऊंगी यहाँ से, और यहीं से समेट के ले जाऊंगी, इस बैग में भर के ले जाऊंगी। और इसमें जो भी अभी ज़रूरत के सामान है ना, पतले पतले इनर वगैरह, वो तो अभी मैं दिवाली पे जाऊंगी तो घर पे भी ले जानी पड़ेगी। इस वजह से मैंने सोचा धूप भी लग जाएंगे और वापस एक बार बैग में रखने में आ जाएंगे, जिनको कपड़े घर ले जाने हैं। क्योंकि ठंड होती है ना सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी, तो ठंड की वजह से फिर बच्चों को ठंड लगती है, और फिर गाँव में खुला पड़ता है तो ज़्यादा ठंड लगती है। इस वजह से मुझे वैसे भी गर्म कपड़े ले जाने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने निकाल। प्रिंस को ले आई हूँ स्कूल से, और आते ही इतनी धूप हो रही थी बाहर, तो आते ही लेट गई मैं। पर अभी मेरे को सोना है, नींद आ रही है। अब मेरे को पहले ही नींद आ रही थी, मैं 5 मिनट लेटी थी जब भी मुझे नींद आ रही थी। पर प्रिंस को लेने जाना था। रात में ठंड लगती है, तो रात में तो ठंड लगती है यार बेटा, तो गर्मी लगती है फिर। तो ऐसे तो लगेगी। अभी तो गर्मी नवंबर दिसंबर तक जाएगी, दिन में धूप ही लगेगी। वो तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब दिन में भी फिर ज़्यादा ठंड पड़ेगी। अभी तो रात में तो अभी रात में तो मैं आज जल्दी सो गया था। पंखा चला दे मेरे को, और वो ओढ़ने का दे दे यार, सोऊंगी अब मैं। तो मैं आ गई थी वापस छत पे, और छत पे आने के बाद में जो कपड़े सूख गए थे ना, जो तो मैंने समेट लिए आधे यहीं बैठ के, और अब मैं समेट रही हूँ इनको। जो कि कपड़े मैंने सुबह धूप लगाए थे वो यहीं डाल गई थी मैं, तो इनको अब समेट रही हूँ। और इनको समेटने के बाद में ही फिर नीचे जाऊँगी मैं, क्योंकि ये काम हो जाएगा ना थोड़ा सा मेरा, तो उसके बाद में मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और इनमें से जो कपड़े चाहिए अभी के लिए, घर जाऊँगी तब 2-4 दिन में, तो इसमें से वो अलग कर लेती हूँ, और बाकी के अलग करके वापस सुबह मॉर्निंग में बैग में रख दूँगी। और बैग में इसलिए रखती हूँ ना कि इधर उधर फैलते नहीं हैं कपड़े और बिखरते नहीं हैं कपड़े, इसलिए। और शाम का टाइम हो गया, कितना अच्छा व्यू लगता है ना शाम के टाइम पे, और आजकल बहुत जल्दी शाम होने लग गई है। टाइम अभी 5 बजी है, पर फिर भी ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा सा होने वाला है। ये पिछले साल तो तू बड़ा हो गया ना रे अब। लेके चल ये है ना, ये है ना, नया लूंगा मैं तो। ले लेना नया लूंगा। कहते नहीं खर्चा होता है। हाँ, तो होता ही साड़ी लेगा। भैया दिखा दो 6-8-10 हज़ार तक की रेंज है। दिखा दो मेरे लिए तो बहुत है, लेकिन दूसरा भी ले लो। सही तो लाइट मंगाई दो तो नहीं है। यहाँ क्यों लाए? तो ये कपड़े लेके चलना है, जो समेटे हुए कपड़े ये लेके चलने हैं। बाकी मैं बैग उठा लूँगी। 2 कपड़े ये अभी गीले हैं, ये नीचे गिर गए, जो गीले रह गए हैं। क्या करना है? और मुझे बैग में सामान रखते रखते इतना टाइम हो गया, सूरज भी अपने घर चला गया। खैर सूरज तो पहले भी नज़र नहीं आ रहा था, सूरज तो थोड़ा थोड़ा सा उसका सिर्फ वो जो शाम होती है और फिर येल्लो येल्लो नज़र आता ना कि बोला लास्ट जाने वाला अपनी माँ के घर सूरज जी। तो बस अब मेरे बैग पैक हो गए, और तीनों में हमने, एक में बच्चों के, एक में मेरे, एक में पतिदेव के रख दिए कपड़े। तो अब मैं जब भी निकालूंगी ना तो मुझे इजी रहेगा कि इसमें पतिदेव के फटाक से निकाल दिए, और इसमें मेरे कपड़े हैं तो फटाक से निकाल लिए। और एक बैग में मैंने ऊपर ही रखे हैं जो घर ले जाने के कपड़े, जो नीचे जाने के बाद में मैं अलग से कर लूँगी उनको, बाकी मैं वापस अभी बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है। पर धूप लगाने तो एक बार के धूप लग चुके हैं। और अब बाकी का चलते हैं नीचे और किचन का काम संभालते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो गए हैं, काम फटाफट कर। प्रिंस ने बनाया था ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा, जो कि स्कूल में बनवाया था, तो इसने एक मिठाई का डिब्बा था, उसी के हिसाब से बनाया है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी बाहर लिखा है। लाया नहीं था हमारा ड्राई फ्रूट्स। क्यों? अच्छा ड्राई फ्रूट्स नहीं लाए, तो ये मुझे बोलता मम्मा इसमें ड्राई फ्रूट्स भर दो। मैंने कहा ख़त्म हो गए ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी नहीं है घर में, अभी लाएंगे। तो ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, जो इसने ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ है तो ये खुद ने बनाया है मिठाई के डिब्बे से। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत मेहनत करता है उल्टी सीधी चीज़ों में। उठाओ यहाँ से सामान उठाओ, कलर उठाओ, सामान उठाओ, यहाँ से सब उठाओ। दिखती नहीं तो खत्म। नहीं तो अच्छा काम करता, मैंने कब कहा कि तू बुरा ही करता काम।
ये बनने वाली है, अभी भी चढ़ाई है। और एक तरफ मैंने मिट्टी का तवा चढ़ा दिया है क्योंकि मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी मेरे लिए और पतिदेव के लिए, और बच्चों के लिए थोड़ा सा आटा लगाया मैंने गेहूँ की रोटी बनाने के लिए। फिर भी अगर उनको पसंद आएगी मक्की की रोटी तो उनको रख दूँगी मक्की की रोटी और मैं खा लूँगी गेहूँ की रोटी, एक्सचेंज हो जाएगी। पर फिर भी देखते हैं दोनों में से उनको क्या पसंद आती है। तो गेहूँ की भी बन रही है, मक्की की बन रही है, दोनों टाइप की रोटी बन रही है। तो जो खाना पसंद करेंगे बच्चे वो खा लेंगे, बाकी की रोटी मैं खा लूँगी। तो खाना बन गया है फटाफट से, और इधर बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, दिन की चाय के, दूध के, टिफ़िन बॉटल, और अभी खाना बनाया था ना सब्जी वगैरह, वो भी सब धुल गए हैं, साफ़ हो गया, किचन हो गया चकाचक। बस अभी खाने का काम बाकी है, तो उसके बर्तन रहेंगे तो मैं बाद में धो लूँगी। और अभी फ़िलहाल पतिदेव को फ़ोन किया था, तो पता है क्या कहते हैं, मैं परेशान करती रहती हूँ, दिन में 3-4 बार उनको कॉल करती हूँ, परेशान करती हूँ आजकल, कहती हूँ कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो अभी वो मेरे ऊपर चिल्लाए, बात है बात बोल, क्या बात बोलनी है। बस मुझे ऐसे ही बोलते हैं वो हमेशा, जो भी काम है काम बोलो, फ़ोन उठाते सीधा यही बोलते काम बोलो काम बोलो।